देखो सांख्यिकी के जो है केंद्रीय मापक में 3 गो जो है था, 3 मापक था ना, माध्य, माध्यिका और बहुलक, जिसमें हम 2 गो के बारे में, माध्य और माध्यिका के बारे में पिछले 2 क्लासों में पढ़ लिया। आज जो है हम लोगों को किसके बारे में पढ़ना है? बहुलक के। ये इन तीनों मापकों में सबसे मतलब आसान इसको कहे है, इसके बनाने के लिए, इसको बनाने के लिए किसी भी चीज को करने की जरूरत नहीं पड़ती है, सिर्फ आंकड़ा में से सही से चुन लेना है, यही बहुलक कहलाएगा। अब देखिए इसकी परिभाषा क्या है। तो इसका परिभाषा जो है कहा जाता है कि दिए गए चर मान में, ठीक है, दिए गए चर मान में जिसकी बारंबारता सबसे अधिक हो वही बहुलक कहलाएगा। क्या कहलाएगा? बहुलक। या इसको अगर दूसरे भाषा में कहे तो जिस चर मान की बारंबारता सबसे अधिक हो उसे हम क्या कहेंगे? बहुलक कहेंगे। ठीक है, तो ये हो गया चर मान के लिए। ठीक है, किसके लिए हुआ? चर मान के लिए। अब एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे में 6 4 7 6 4 3 का बहुलक बताया। चलो इसका बहुलक कौन बताएगा? 4। क्यों होगा? तो देखिए ये बहुलक 4 जो है यह कितनी बार आया है? 3 बार। इसके अलावा ये जो 6 है वो कितनी बार आया है? 2। तो 4 की बारंबारता क्या है? सबसे अधिक है, इसलिए क्या हो जाएगा? बहुलक कहलाएगा। क्या कहलाएगा? बहुलक। तो हम यहाँ पर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में कल भी बता चुके हैं कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और सब्जेक्टिव दोनों होता है। तो पहले ऑब्जेक्टिव समझना है, फिर उसके बाद हम लोगों को सब्जेक्टिव के बारे में पढ़ना है। तो इसका बहुलक कितना हो जाएगा बताइए? समझ में आ गया बात? चलिए ये तो पहला प्रश्न था। दूसरा प्रश्न है ये, कभी कभी इसको घुमा कर दे देता है, जैसे में दे दिया 2 3 4 3 2 4 x का बहुलक 2 है तो x का मान बताएं। ये दूसरा टाइप है जो संभावित है, इस प्रकार का भी प्रश्न जो है पूछ सकता है। तो ऑप्शन में रहेगा 2, बी में ऑप्शन रहेगा 3, सी में रहेगा 4 और डी में रहेगा इनमें से कोई नहीं, कोई नहीं। तो बताइए तो क्या हो जाएगा? इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए। ऑप्शन ए सही बात है। क्यों होगा? तो देखिए इस चर मान में, इस पूरे चर मान में ये 2 भी 2 बार है, 3 भी 2 बार है और 4 भी 2 बार है, लेकिन कह रहा है कि इसका बहुलक कितना है? 2। तो बहुलक कब होता है? जब बारंबारता सबसे अधिक हो तब। तो सबकी बारंबारता तक कितना बार है? 2 बार है। एगो यहाँ वाला जोड़ लेंगे तो 2 की संख्या कितनी हो जाएगी? 2 की बारंबारता कितनी हो जाएगी? 3। तो इसीलिए यहाँ पर बहुलक कौन हो जाती है? x क्या हो जाएगा? 2। x का मान 2 होगा तब ना 2 की बारंबारता सबसे अधिक होगी, इसीलिए हो जाएगा इसका आंसर 2। समझ में आ गया होगा बात? तो ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछने का तरीका है हमारा बहुलक का। तो इसमें सिर्फ हमको क्या जरूरत है? बारंबारता की। किसकी जरूरत है? बारंबारता की। माध्य में भी चर मान होता है, माध्य में किसकी जरूरत थी? चर मान की, और उसकी बारंबारता कभी बनाते हैं। लेकिन संचय बारंबारता किसकी में, संचय बारंबारता की जरूरत किसमें होती है? माध्यक में, जो कल पढ़ा है। ठीक है, ये ध्यान रखना, ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछ सकता है। उसके बाद बहुलक में किसकी आवश्यकता होती है? बारंबारता की। बहुलक में बारंबारता की। ठीक है, केंद्रीय प्रवृत्ति के मापक कितने हुए? 3। कितने? 3। कौन कौन? माध्य, माध्यक और बहुलक। ठीक है, उसके बाद संचय बारंबारता के वक्र को क्या कहते हैं? त्वरण। पहला ही दिन बताए थे माध्य के डिफिनेशन, माध्य वाला जो था चैप्टर, उसमें बताए थे ना कि संचय बारंबारता के वक्र को किस क्या कहते हैं? त्वरण। उसके बाद त्वरण कितने प्रकार के? त्वरण 2 प्रकार के। एक होता है से कम और एक से अधिक होता है ना। तो
इतना था इसमें का, मतलब ये बहुलक का था ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। अब इसके आगे जो है हम लोग सब्जेक्टिव की ओर चलते हैं। चलो इसको लिख लो। चलो ये जो प्रश्न है, अब आप तो भावना बनाओ इसको और बताओ। पहला प्रश्न बनाओ तुम, यानी 3 नंबर बनाओ। कोई बात नहीं, हाइट कम है उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ कोई बात। कौन होगा? इसका आंसर 3 होगा। क्यों होगा? क्योंकि इसमें इस बारंबारता में 3 अधिक बार आए हैं। कहाँ है 3? हमको दिखाओ। 3 गो 3 है, 3 गो 3 है ना। हाँ। और 2 गो 2 है सो। तो इस बारंबारता में अधिक बारंबारता जो होते हैं उसे ही बहुलक कहते हैं, इसलिए इसका आंसर 3 होगा। मतलब जिस चर की बारंबारता सबसे अधिक हो उसे ही क्या कहेंगे? बहुलक कहेंगे। उसका आंसर भी 3 होगा। दूसरा का भी आंसर 3 होगा, क्योंकि इस चार मान में 3 अधिक बार आए हैं जो इसका बहुलक होता है, इसलिए इसे 3। ठीक है, अब तुम जाओ, आ रहे हो तुम बनाओ। इसका आंसर ये होगा, पहले क्वेश्चन तो पूरा करो। किसकी बारंबारता को बहुलक कहते हैं? इसमें होगा अधिक से अधिक बारंबारता को हम बहुलक कहते हैं, इसलिए इसका आंसर सी होगा। क्योंकि यहाँ पर ऊपर में क्या लिखा है? परिभाषा भी तो लिखा हुआ है वही। हाँ, कि सबसे अधिक बारंबारता जिसकी होगी उसे बहुलक कहते हैं। तो इसीलिए क्या हो जाएगा? अधिक से अधिक बारंबारता। एग्जाम्पल जैसे ये हो गया, तो कथी है वो? मतलब इसमें 3 बार आया है और 2 इसमें 2 बार ही आया है, इसलिए जिसका बारंबारता अधिक होगा वही बहुलक होगा। ठीक है, जाओ। देखो ये एक अलग सवाल है, मतलब ये भी है उसी प्रकार से, मतलब ये सीधा लाइनिंग में ना दे करके ये वक्र बना करके दे दिया। तो इसका आंसर बताओ क्या होगा? इसका आंसर क्या होगा? नो, इसमें भी हमको क्या देखना है कि बारंबारता सबसे अधिक किसकी है। तो बारंबारता सबसे कितना है? 5। लेकिन ये 5 हमको ऑप्शन में लिखल रहेगा, ऑप्शन में लिखल रहेगा 5, बी में रहेगा 9, सी में रहेगा 3 और डी में रहेगा NOT, मतलब नन ऑफ दीज। तो इसमें से कौन हो जाएगा? तो हमें देखो, समझो ये बात को, अगर इस प्रकार से दिया हुआ है, इस प्रकार से अगर दिया हुआ है तो हम सवाल बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे? तो देखो, सबसे पहले देखेंगे कि बारंबारता सबसे अधिक किसका है। बारंबारता सबसे अधिक कौन है? 5 है। लेकिन यह किसका है? किस चर का है? 9 का। इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? 9। ये समझ में आ गया? ये चर मान वाला था। चलिए इसको अब यहां तक, अब इसके आगे जो है हम लोग अब वर्ग अंतराल पर चलते हैं, लॉन्ग क्वेश्चन की तरफ, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न जो होता है इस पर, बहुलक पर, अब उसको समझते हैं। उसके बाद इसका देखो 5 पर देखो क्या समझाया है कि जिसकी बारंबारता सबसे अधिक हो। परिभाषा में क्या लिखा है? जिसकी बारंबारता सबसे अधिक हो। लेकिन बारंबारता को आंसर नहीं ना कर सकते हैं, जिसकी बारंबारता मतलब जिस चर की बारंबारता। देखो यहां लिखा है दिए गए चर मान में है ना, तो ये बारंबारता 5 सबसे अधिक है, लेकिन यह किसकी है? 9 की। तो इसीलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? 9। ठीक है, देखो एक फॉर्मूला होता है माध्यिका एवं, ये भी आ जाता है ऑब्जेक्टिव में, पूछ देता है बार बार। ये यहां तक कि बीपीएससी में भी पूछा हुआ है, बीपीएससी जो टीचर वाला एग्जाम हुआ था उसमें भी पूछा था। ठीक है, तो माध्यिका एवं बहुलक में संबंध बताना है। ये संबंध का फॉर्मूला क्या होता है बताओ? बहुलक बराबर होता है, ठीक बात है, बहुलक बराबर 3 बोलो 3 गुने माध्यिका -2 गुने माध्य होता है। ठीक है, तो ये फॉर्मूला होता है। इस फॉर्मूला को कई तरह से हम लिख सकते हैं, इस फॉर्मूला को कई तरह से भी लिखा जा सकता है। कहीं कहीं ये फॉर्मूला अलग रूप में भी तुमको देखने को मिल जाएगा, लेकिन याद रखना है कि बहुलक बराबर 3 इंटू माध्यिका -2 माध्य होता है। ठीक है, तो ये एगो को याद रखिए, जिस हिसाब से पूछे प्रश्न में उस हिसाब से इसको भरते जाइए। ठीक है, तो ये माध्य माध्यिका और बहुलक में क्या है इसका
संबंध होता है। चलिए इसको लिख लीजिए। देखो अब ये जो संबंध है इस पर भी परीक्षा में क्वेश्चन पूछते रहता है, तो उसी पर आधारित एक प्रश्न लिए। देखो इसको बना करके कह रहा है कि किसी बारंबारता बंटन की माध्यिका जो है वो 40 है। माध्यिका कितना है? 40 है। और माध्य कितना है? 38.2 है। तो इसका बहुलक बताइए। क्या बताइए? बहुलक बताइए। तो ये फॉर्मूला याद रहेगा तब ना, इसलिए फॉर्मूला जरूर याद रखिए। बहुलक बराबर 3 इंटू माध्यिका माइनस 2 माध्य। ठीक है, तो इसको लिखेंगे और इसी पर इस सवाल को बना करके दिखाते हैं। देखिए क्या फॉर्मूला है, बोलिए सब आदमी। 3 गुने माध्यिका घटे 2 गुने माध्य। एक चीज और, ये तो हिंदी में लिखा हुआ है, बहुलक में इसको नहीं लिखे हैं हम। बहुलक को इंग्लिश में मोड कहा जाता है, ठीक है, और इसे MO से सूचित किया जाता है, ठीक है। और माध्यिका को किससे सूचित किया जाता है? M से। और माध्य को किससे सूचित किया जाता है? A से। बता दिए थे पहला ही दिन। तो इंग्लिश में इस प्रकार से इसको लिख सकते हैं कि MO बराबर 3M माइनस 2A। ठीक, अब इसी पर हम लोगों को क्या करना है, सॉल्व करके तुम लोगों को दिखाते हैं। देखो अब देखो बहुलक हमसे पूछ रहा है, बहुलक का जवाब हमको देना है। तो 3 माध्यिका का मान कितना है? 40 माइनस 2 गुने माध्य का मान कितना है? 38.2। तो इसको गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा? 120 माइनस इसको गुना करेंगे तो 2 दूना 4 दशमलव 8 दूना 16 हासिल 1 3 दूना 6 1 7 76.4। अब इसको क्या कर लेना है? घटा लेना है। तो घटाइए इसको। दशमलव वाला घटा तुम लोगों को बता चुके हैं कितना घटाना है। यहाँ दशमलव के बाद एक अंक है, इसलिए हम इसके आगे 0 बैठा दिए दशमलव के बाद। उसके बाद 76 दशमलव कितना लिख लेना है? 4 नीचे में लिख लेना है। यहाँ से हासिल देना है इसको, तो 10 में से 4 गया कितना? तो कितना? 6। ठीक, ये कितना बचेगा? 9 में से 6 जाएगा कितना? 3। आइए 11 हो गया, 11 में से 7 गया तो कितना? तो ये कितना आ गया हमको आंसर? 43.6। बात समझ में आ गया होगा? समझ में आ गया ना? तो समझ में आ गया तो अब दूसरा सवाल हम इसमें थोड़ा सा चेंज करते हैं। अब इसका जवाब तुम लोग बना के दिखाएगा। ओके सर। तो चलो अब इसमें से सवाल हम थोड़ा सा बदल दिए हैं। तो यहाँ पर बदल के हो गया कि माध्यिका 42 है और माध्य 37.5 है। अब इसका बहुलक निकाल करके दिखाइए हमें। अपना अपना कॉपी में सब दिखाइए जल्दी से ना। कौन बनाएगा सवाल यहाँ बोर्ड पर? आजा बनाओ बनाओ। बोल के बनाएगा कि चुप्पे चुप्पे? माध्यिका कितना है? माध्यिका है यहाँ पे 42। क्वेश्चन तो आप लोगों को दिख रहा होगा यहाँ पे। और माध्य है 37.5। 2 तिया 6, 4 तिया 12। साढ़े 37 को 2 से गुना कर दीजिए, इसका होगा 75। और घटा तो आप लोगों का आता ही होगा, तो हम ही घटा है क्या? इस साइड में करने वाला चीज है। इसका आंसर सीधे होगा 51। पीछे से बोल दी, उसका कोई बात नहीं है। ओह सॉरी, कोई और हो गया। दिस इज आंसर। चल ला। तो ये हमारे स्कूल का जो है सबसे नटखट बच्चा था, वही बनाया है। हाँ, उसका नाम है कृष्णा झा। इसका माध्यिका जो है समझ लीजिए थोड़ा सा, इसका माध्यिका कितना दिया हुआ? 42 दिया हुआ। तो इसलिए 3 गुने 42 हो गया और माइनस 2 गुने माध्य का मान है 37.5 लिख दिया। इसको गुना करेंगे तो 126 आ जाएगा, इसको गुना करने पर 75, फिर इसको घटा देने पर 51 आ जाएगा। तो इस प्रकार से इस प्रकार का जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को सॉल्व हम कर सकते हैं, ठीक है, जिसमें माध्य माध्यिका और बहुलक दिया हुआ हो। तो ये कभी कभी 1 नंबर में भी आता है, 2 नंबर में भी आ जाएगा। ठीक, तो अब हम लोग बढ़ते हैं आगे की ओर। अब बहुलक का लॉन्ग प्रश्न को देखेंगे, जो दीर्घ उत्तरीय प्रश्न होता है उसको अब सीखेंगे कैसे बनाया जाता है।
ठीक है, लो।